हमारी आज की गुफ्तगू 31 दिसंबर की मुनासिबत से ही होगी। 2021 का साल ख़त्म हुआ चाहता है और 2022 आज रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। इंसान ज़िंदगी के अंदर अगर मुशाहिदा करे तो कुछ चीज़ें बड़ी मुशक्क़त के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इंसान हासिल करता है और कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अंदर नायाब होती हैं। दुनिया का ये उसूल है कि नायाब चीज़ हमेशा अपनी कदर रखती है। परिंदों की वो अक़साम जो नायाब हैं उनको कितनी हिफाजत के साथ रखा जाता है, उनके शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। शेर की वो अक़साम कि जिनको जो नायाब हैं उनके शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। हिरन की वो अक़साम जो नायाब हैं उन पर पाबंदी आयद की जाती है। एक शख्स बड़ी मुश्किल के साथ बड़े पैसे जोड़कर एक अच्छी गाड़ी ख़रीदता है। आप अपनी मिसाल ले लें, ज़िंदगी में आपके साथ भी कभी ऐसे ज़रूर हुआ होगा कि कोई अपने शौक़ को आपने बड़ी एफ़र्ट के साथ पूरा किया होगा। कभी कोई घड़ी आपको पसंद आई, बड़े पैसे जोड़ के आपने ख़रीदी। कभी कोई, हर एक इंसान का लेवल है ना, बचपन में, जवानी में बड़ी मुश्किल से एफ़र्ट करके आपने कोई चीज़ ख़रीदी। जो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से एफ़र्ट करके मिली और आपको ये पता है अगर ये मुझसे गुम हो गई तो मैं दोबारा ले नहीं सकूंगा इतनी आसानी से, आप उस चीज़ की केयर कैसे करेंगे? जिस बंदे को ये पता है कि मैंने 10 लाख की गाड़ी किस्तों पर बड़ी मुश्किल से ली है, अगर इसको कुछ होता है तो मैं दोबारा को 5, 7 साल 10 साल गाड़ी नहीं ले सकूंगा, वो गाड़ी की केयर किस तरह करेगा, उसकी हिफाजत किस तरह करेगा? वो उसको चोरी होने से बचाएगा, वो उसको ज़ाया होने से बचाएगा, वो उसका नुकसान नहीं करेगा, वो उसको वन हैंड रखने की कोशिश करेगा और जितने लवाजमात उस गाड़ी को बचाने के लिए वो करेगा। इसकी निस्बत में वो शख्स जिसको पता है कि अगर ये चोरी हो गई तो मैं 4 और ले सकता हूँ, वो गाड़ी की इतनी केयर नहीं करेगा। जिसको पता है कि ये घड़ी मेरे पास है, कोई इतनी मसला नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये की है, गुम भी जाएगी, मैं बड़ी आसानी से जाके लूँगा, वो केयर नहीं करेगा। दुनिया में इंसान का दिमाग ये कहता है कि नायाब चीज़ों की कदर होती है, मुश्किल से मिलने वाली चीज़ों की इंसान कदर करता है, जो चीज़ें इंसान को दोबारा ना मिलने वाली हों उनकी इंसान कदर करता है। मुझे आप बताइए, क्या वक्त के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? वक्त एक नायाब चीज़ है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये 2021 जो गुजर गया, क्या आप दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है? नहीं आ सकता। 2022 जो आप गुजारने जा रहे हैं, जब ये गुजर जाएगा, ये अभी लम्हा पहले जो मैंने लम्हे गुजार दिए, क्या ये जिंदगी में दोबारा आएंगे? हम हासिल करना भी चाहें, कोशिश करें, एफर्ट करें, जान खपा दें, हम इनको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बताएं फिर इस वक्त की कदर दिल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी क्या होगी कि हम उस चीज़ की कदर ना करें जिसके बारे में हमें पता है कि ये दोबारा हमें नहीं मिलेगी, ये दोबारा हम नहीं ले सकते हैं। अगर हमने आज उसकी कदर खो दी तो हमसे बड़ा नादान शख्स और कोई नहीं हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, वक्त की अहमियत को समझने के लिए ये बात समझ लीजिए, इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है जो चीज एक लिमिट के लिए इंसान के पास होती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, आप फनलैंड जाते हैं, किसी बड़े पार्क में जाते हैं। मैं लाहौर में एक दफ़ा गया, एक मिसाल से आपको समझाता हूं। तो वहां एक बहुत बड़ी झील है और उसमें वो बोट जो है वो मिलती है, यानी आप कश्ती में खुद कश्ती को पैडल मार के 2 बंदे चलाते हैं। उसमें बड़ा उन्होंने ऊपर स्पीकर लगाया हुआ है, आपको टिकट मिलती है और कश्ती के ऊपर नंबर लिखा होता है और आपकी टिकट के ऊपर नंबर लिखा होता है। लिमिट होती है 500 रुपये की वो टिकट है। आप 30 मिनट तक उस कश्ती को
उस झील में चला सकते हैं। 30 मिनट बाद अनाउंसमेंट होगी और आपने वापस आना है। मुझे बताइए, क्या अगर आप उस कश्ती में बैठे तो कभी ऐसे होगा कि आप 2 पैडल मार के तो कश्ती रोक के खड़े हो जाएं कि भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा पूरा करता हूं? होगा? आपकी कोशिश क्या होगी? आपको पता है मेरे पास 30 मिनट हैं, आपकी कोशिश होगी मैं 30 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैडल मार के इस बोट को चला के दूर तक ले जाके जितना नजारा झील का कर सकता हूं मैं करूं, क्योंकि मेरे पास 30 मिनट है। 30 मिनट बाद मैंने वापस आना है, 30 मिनट बाद मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी बुफे में जाते हैं, एक देसी सी मिसाल समझ लें, तो आमतौर पे बुफे में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं खाओ, महंगी आइटम खाओ, महंगी चीज खाओ। क्यों? पैसे पूरे करो, पैसे दिए हैं। 30 मिनट के लिए ये बुफे है। श्रीना में 2 घंटे की हाई टी है, 2 घंटे में जितना खा सकते हो खाओ। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कहें सिर्फ एक चाय पियो और सिर्फ 2-4 बिस्कुट खाओ, चलो चले। नहीं, जो आम तौर पे हमारा तबका है वो क्या करता है? पैसे पूरे करने की कोशिश करता है। तो मुझे बताएं, क्या आप वक्त के पैसे पूरे करते हैं? वक्त भी आपके पास लिमिटेड है, वक्त भी आपके पास महदूद है। अनाउंसमेंट होगी, कश्ती को वापस बुला लिया जाएगा, आपके पास 30 मिनट हैं। आप पैडल मारें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करेंगे ये वक्त इसको इस्तेमाल में लाया जा सके, इस वक्त को यूज किया जा सके। जो वक्त को इस्तेमाल नहीं करता, जो वक्त को जाया कर देता है, और हम एक जुमला बोलते हैं वक्त को किल करना, वक्त को किल करना, और टाइम किल करने जाते हैं, टाइम को मारने के लिए हम जाते हैं। हमसे बड़ा नादान कौन है कि हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना भी अब पिछला मुहावरा हो गया, पांव कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। यानी इतनी बड़ी नादानी है कि लोग तो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हम पांव कुल्हाड़ी पे जाके मार रहे हैं। वक्त जाया करने की चीज नहीं है, ये नायाब भी है, ये लिमिटेड भी है, ये आपके पास महदूद है, ये खो जाएगा, ये वापस नहीं मिलेगा, ये बेहिसाब आपको नहीं दिया गया है। 2 बातें समझ लीजिए, वक्त की अहमियत के बारे में 2 बातें हमने जान ली। तीसरी बात, वक्त की कदर जानने के बारे में। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं वो सारी अहादीस मेरे जहन में हैं जिनको देखकर ही मैंने ये सारी बातें अखज़ आपके सामने रख रहा हूं, और आपने बारहा वो अहादीस सुनी होंगी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को इस बात की कदर बताते हुए बताया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि ए मेरे उम्मतियों, वक्त की कदर जान लो। आज अल्लाह ने सेहत दी है, बीमारी से पहले सेहत तंदुरुस्ती में फ़ायदा उठा लो। आज अल्लाह ने फरागत दी है, मसरूफियत से पहले फरागत से फ़ायदा उठा लो। मौत से पहले ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो। जिस मयार पर भी तुम हो, तुम्हें नहीं पता कि कल को ये मस्जिदों को कोरोना की वजह से ताले लग जाएं, तुम मस्जिद जाना चाहो और तुम्हें जाना न जाए। आज ये खुली हैं, इनमें वक्त पे आके अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी लगवा जाओ। कल को बंद होंगी, तुम नहीं आ सकोगे, फरिश्ते हाजिरी लगाते रहेंगे, फरिश्ते हाजिरी लगाते रहेंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह तेरा बंदा जुमा के रोज 12:30 बजे से पहले आता था, आज किसी मसरूफियत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, हालात की तंगी की वजह से नहीं आ सका। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं, इसकी हाजिरी लगा दो। वक्त पे हाजिरियां लगवा लो, वक्त पे हाजिरियां लगवा लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाद में तुम्हारी हाजिरियां खुद ब खुद लगाता चला जाएगा। हमारे अंदर अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बहुत से बहाने होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जिससे हम अपनी नालायकी को छुपाते हैं। आम तौर पे हम दूसरे को देखकर, ये एक मुशाहिदाती बात है, आपके मुशाहिदे में ये ज़रूर आई होगी, हम जब किसी पे तनकीद करते हैं, बिलखुसूस किसी बड़े ओहदेदार पर, किसी वजीर आज़म पर, किसी डीसी पर, किसी प्रिंसिपल पर, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं ऐसा करके दिखाता। कहते हैं कि नहीं? अक्सर लोग ये गुमान करते, मैं अगर वहां होता तो मैं तुम्हें काम करके दिखाता, मैं अगर वहां पहुंचता तो मैं ऐसे कर देता, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसने ऐसे क्यों किया।
ये सारी बातें बुनियादी तौर पर हम अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और वो वक्त का जो हमने ज़िया किया है उस एहसास को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह के जुमले कहते हैं। मैं इसकी वजाहत करता हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इंसान को जहां पे रखा है वो उसी काबिल था। अगर तुम्हें यह लगता है कि फला पोस्ट पर पहुंचकर तुम भी कुछ कर सकते हो तो पहले अपने अंदर वक्त को इस्तेमाल करके वो काबिलियत पैदा करो, अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचा देगा। नंबर 1। नंबर 2, आज तुम ये सोचते हो कि अगर मैं वहां होता, हम बहाने बनाते हैं, मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिले, मेरे बाप ने मेरी कदर नहीं की, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे पास माल नहीं था, मैंने कसम पुरसी में जिंदगी गुजारी, मुझे फला जो है असर था, मुझे फला नफ्सियात, ये सब बहाने हैं। ये सब ही बहाने हैं। जिन्होंने करना होता है वो एक लालटेन में बैठकर पढ़ के भी अपना नाम कमा लेते हैं। जिन्होंने नहीं करना वो ये कहते हैं कि मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं था, मेरा दोस्त अच्छा नहीं था, मुझे फला ने धोखा दिया, मुझे फला ने दबाया, मुझे बाप अच्छा ना मिला, मुझे माँ अच्छी ना मिले, मुझे फला। दूसरी बात ये समझ लो, किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले ये बात समझ लो, अपना एनालिसिस करो, जहां पे तुम इस वक्त खड़े हो यहां पे तुमने क्या तीर मार लिया। जहां अल्लाह ने तुम्हें अब रखा है, यहां पर रहते हुए तुमने क्या कमाल किया। तुम अवाम को खुश करने की बात करते हो, तुमसे अगर अपनी बीवी खुश नहीं रखी जाती, बच्चे खुश नहीं रखे जाते, तुम अवाम को कैसे खुश रख सकते हो। तुमसे अगर एक स्कूल नहीं चल रहा, तुमसे अगर एक मस्जिद नहीं चल रही, तुमसे अगर एक इदारा नहीं चल रहा, तुम्हारे अखलाक से अगर लोग खुश नहीं हैं, तुम्हें अगर मुआफ नहीं करना आता, तुम्हें दरगुजर करना नहीं आता, और तुम बात करते हो कि मैं वहां होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर तुम कुछ कर सकते होते तो जहां पर हो वहीं पर कुछ करके दिखाते। तीसरी बात, इसी बात को समझने के लिए समझ लीजिए, ये जुमला अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए कि मैं वहां होता तो मैं ऐसे कर देता और मैं वहां होता तो मैं वैसे कर देता। कुछ नहीं कर सकते थे। तीसरी बात ये इसी जुमले की मुनासबत से ये समझ लीजिए कि जिस तरह जहां तुम इस वक्त हो, जहां अल्लाह ने तुम्हें रखा है, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, घर है, मुआशरा है, दोस्त है, जहां तुम इस वक्त हो, यहां पर रहते हुए भी बहुत सी मजबूरियां तुम्हें रोक लेती हैं, बहुत से मसाइल तुम्हें रोक लेते हैं। तुम करना चाहते हो मगर मफादात आड़े आ जाते हैं। जब तुम ऊपर जाओगे तो ये जंजीरें और बड़ी हो जाएंगी। तुम इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते, उनको कैसे तोड़ सकोगे। वो जो ऊपर बैठा है उसे पता है उसे किस बड़ी मजबूरी का सामना है, किस जंजीर का सामना है। अपनी ये मिसालें 3 देकर बात जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, अपनी जिंदगी से मनफी जुमलों का खात्मा कर दें। वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। वक्त ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, इसे वसाइल नहीं मिले थे, कोई बात नहीं, इसे सहूलियात नहीं मिली थी, चलो इसका इंतजार कर लो। वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा, वक्त आपको हरा के पीछे चला जाएगा। चौथी बात समझ लीजिए, अपने आप को काम में लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी ये उसूल है। और ये सूरतुन निसा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह को क्या है कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। अगर तुम अल्लाह का शुक्र करो और उस पर ईमान लाओ, अगर तुम अल्लाह का शुक्र करो और उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। और अगली बात जो मैंने जिस वजह से इस आयत को सिलेक्ट किया, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला अपने बंदों की कदर करने वाला है। अल्लाह ताला कदरदान है। हम लोग काम लेना जानते हैं, कदर करना नहीं जानते। हम लोग अपनी कदर नहीं करते, हम लोग खुद को रिवार्ड नहीं देते, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। मैं इस बात को एक मिसाल से समझाता हूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह उसूल था कि आप सहाबा इकराम को वक्त वक्त पे रिवार्ड देते थे। ऐसे करोगे तो मेरी तरफ से जन्नत की जमानत, इसको मुआफ कर दो, जन्नत मुझसे ले लो। ऐसे कितने वाकयात हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसको माफ कर दो जन्नत मुझसे ले लो, जुबान बचा लो जन्नत मुझसे ले लो, इसको गिरा दो ये मुझसे ले लो। ये रिवार्ड था, मौके मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रिवार्ड देते हैं। सदका करो, दुनिया में भी मुझसे ले लो, आखिरत में भी मुझसे ले लो। अपने भाई को मुआफ करो, दुनिया में भी मुझसे ले लो, आखिरत में भी मुझसे ले लो। रिवार्ड फौरी चाहिए होता है, ये फौरन मिलना चाहिए। इंसान जल्दबाज है, इंसान जल्दबाज है। वो लोग जो किसी भी इदारे के मुंतजिम हैं वो मेरी इस बात को बड़े गौर से सुने, जिनके पास कोई ओहदा है, जो सदर हैं, जो मैनेजर हैं, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, वो इस बात को जरा गौर से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैनेजमेंट से आपको एक सबक देने लगा हूं। अगर आप देखें, अच्छा चलें इससे पहले एक और बात समझ लें, ये जहन फास्ट हो चुके हैं। पहले ना 5 दिन का टेस्ट मैच होता था तो लोग बड़े शौक से देखते थे, आज कोई नहीं देखता। 5 दिन के टेस्ट मैच को वनडे में कन्वर्ट किया, दिमाग फास्ट हो गए। वनडे भी नहीं देखा जाता, 20 ओवरों पे ले आए। 20 ओवरें भी अब बड़ी लगने लगी हैं। अब नेक्स्ट आपको 10 ओवरों का मैच देखना पड़ेगा। क्यों? आप जल्दी की तरफ आ रहे, रिवॉर्ड जल्दी चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को यह कहें कि बेटा पूरा 1 साल नमाजें पढ़ो बाजमात, साल बाद मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा। आप तजुर्बा करके देख लें, आपका बच्चा पूरा 1 साल कंटिन्यूसली बाजमा, अगर नमाजी हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको नमाजी बनाना चाहते हैं, वो 1 साल पूरा नहीं कर सकेगा। वो महीने बाद थक जाएगा या 2 महीने बाद थक जाएगा, वो जल्दी थक जाएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप उसको कहें बेटा अगर तुम 1 हफ्ते की नमाजें रेगुलर पढ़ो, मैं हफ्ते बाद तुम्हें रैकेट लेके दूंगा, वो पढ़ेगा। कहें दूसरे हफ्ते बेटा हफ्ते की नमाजें रेगुलर पढ़ो, मैं तुम्हें बैट लेके दूंगा, पढ़ेगा। तीसरा हफ्ता कहे बेटा महीना पूरा कर लो, मैं तुम्हें प्ले स्टेशन गेम लेके दूंगा, पढ़ेगा। हर महीने हर हफ्ते उसको रिवार्ड देते जाएं, वो साल की पूरी नमाजें पढ़ लेगा। लेकिन अगर आप 1 साल बाद रिवार्ड रखेंगे, वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा। ये फार्मूला अपनाएं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर अपने वक्त को यूज करना चाहते हैं, अपने मातहत लोगों से काम लेना चाहते हैं, उनके वक्त को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, खुद को अपनी फैमिली को रिवार्ड दें। हफ्ते बाद कोई गैदरिंग कर लें, हफ्ते बाद कोई मीटिंग कर लें, हफ्ते बाद कुछ घर ले जाएं, रोजाना शाम को कुछ घर ले जाएं। अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज को, खुद को रिवार्ड दें। रिवार्ड देने से इंसान रिफ्रेश रहता है, इंसान काम करता है, उसका काम करने को दिल करता है।